हरिथ्वी सो गया है। गाइज़ ये रात का टाइम है, तकरीबन 9 साढ़े 9 हुए होंगे। जब हरिथ्वी सो जाता है तो उसके बाद मैं थोड़ी सी कमर जो है कस लेती हूँ। हाँ, बहुत मुश्किल होता है रात को, लेकिन यही टाइम होता है जब मैं आराम से कोई कॉर्नर जो है घर का पकड़ के अच्छे से उसकी डीप क्लीनिंग कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने हरिथ्वी का बेड किया था क्लीन, और उसके बाद आज मैंने ठान लिया कि मुझे लिविंग एरिया साफ़ करना है। गर्मी बहुत हो गई है, अभी हम एसी नहीं चलाते, इसलिए मैं हरिथ्वी को शॉर्ट्स में ही सुला देती हूँ। और देख लीजिए ये हाल होता है हमारे घर का। रोज़ हरिथ्वी की कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है जो इस तरह से चिपका देती है, या लिविंग एरिया की चीज़ें वो बाहर निकाल के रख लेती है। तो हरिथ्वी को मैंने सुला दिया है, हरिथ्वी सो गया है। एक मिशन मेरा पूरा हो गया है हरिथ्वी को सुलाना, क्योंकि भाई आजकल बच्चों को सुलाना किसी बड़े मिशन से कम नहीं है। और ये है हरिथ्वी की शीट, जिसपे वो खाना भी खाती है, जिसपे वो पेंटिंग भी करती है, और पता नहीं क्या क्या करती है। तो दूसरा मिशन है मेरा उसका, जो ऑफिस हमारा लिविंग एरिया, जिसको वो अपना ऑफिस यूटिलिटी एरिया, क्रिएटिविटी एरिया बनाया हुआ है जिसको उसने अपना, उसको मैं अब साफ करूँगी। रोज़ रात को साफ़ करती हूँ, रोज़ दिन में वो अलग सा एरिया बन जाता है, रोज़ रात को साफ़ करती हूँ। ये मेरी ड्यूटी है उसको सुलाने के बाद। ये चीज़ उसको मैं सुबह प्रॉपर देती हूँ, और वो सुबह उठ के सबसे पहले मेरे पास किचन में आएगी जहाँ पे भी मैं हूँ, और देन वो इधर आके सोफे पे लेटेगी, और स्पेशल अपने ये पिल्लो पे जिस पे बर्ड्स बने हैं। तो फटाफट से सफाई कर लूँ। यहाँ फटाफट सबसे पहले तो मैं हरिथ्वी के टॉयज़ का मैसअप जो है वो क्लीन करूँगी। बेसिकली ये कहने को एक लिविंग एरिया है जिसमें सोफ़े रखे हैं, लेकिन ये लिविंग विविंग कुछ एरिया नहीं है। ये एरिया है जहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम हरिथ्वी स्पेंड करता है, उसका क्रिएटिविटी रूम है ये, और इसको वो अपना ऑफिस बुलाती है, और जिस तरह से वो इसको रखना चाहती है मैं उसी तरह से रखने देती हूँ। अपनी क्रिएटिविटी मैं कभी भी नहीं करती। उसको जोन सा फ्लावर पॉट, जोन सा ट्री, जो भी रखना है, जहाँ पे भी रखना है, वो अपनी मर्जी से रखती है। इवन कुशन कवर्स कौन से होने चाहिए, आज टेबल पे रनर बिछेगा नहीं बिछेगा, सब उसकी चॉइस होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जो है वो अच्छे से इनकी डस्टिंग कर दूँगी, क्योंकि ब्लैक कलर का सोफ़ा है और रोड पे घर है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। ये तो चलो मेरा डेली का काम है। और ये है हरिथ्वी का गिटार। एक्चुअली ये उसके चाचू का गिटार था, लेकिन अब हरिथ्वी ने इसे हथा लिया है, अब हरिथ्वी की संपत्ति बन चुका है, और दिन भर पता नहीं कितने वो गाने इस पे मेरे को सुनाती है। तो बस अभी मैं डस्टिंग कर लूँगी अच्छे से, और उसके बाद मेरा जो है वो प्रोसेस शुरू होगा। और ये हरिथ्वी की बॉक्सिंग किट है जो कभी कहीं और कभी कहीं होती है। बेचारी एक यही टॉय है जिसका कोई अच्छे से ठिकाना नहीं है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक कपड़ा ले लिया है साफ़ सुथरा, उसको थोड़ा सा गीला कर लिया। एक्चुअली आज मैंने कुछ ज़्यादा ही गीला किया था, ताकि अच्छे से जो है सोफ़े को रगड़ के सफाई कर सकूँ। बेसिकली मैं रोज़ रात को घर का एक कॉर्नर पकड़ती हूँ और उसकी अच्छे से सफाई कर देती हूँ, क्योंकि हरिथ्वी को डस्ट से एलर्जी होती है। दैट्स वाई मैं ये उसके सोए हुए टाइम ये काम करती हूँ, क्योंकि अगर हरिथ्वी जाग रही हो तो वो फिर साथ में लग जाती है। बच्चों का आपको पता ही है, जो मम्मा करेगी बच्चा वही करेगा, लेकिन उसको इश्यूज़ हो जाते हैं। और जो अभी सिनेरियो है कोविड-19, उसके डर से तो मैं हरिथ्वी को ऐसा कोई काम नहीं करने देती, क्योंकि उसको फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर इश्यूज़ ना हो जाएँ। दैट्स वाई आजकल मैंने ये रात को ही काम करती हूँ। हाँ, हिम्मत जवाब दे गई होती है, मतलब थक गई होती हूँ, बहुत बुरा हाल होता है, लेकिन फिर भी मुझे ये करना होता है, क्योंकि मेरे बच्चे को सुबह हर चीज़ साफ़ सुथरी मिले। इससे अच्छी जो खुशी होती है ना, वो तसल्ली होती है, दिल को कोई और नहीं होती। और जब वो उठ के देखेगी, वाओ मम्मा आपने ऑफिस को अच्छे से क्लीन कर दिया, देन जितना वो हैप्पी होगी उससे ज़्यादा मैं हैप्पी हो जाऊँगी। तो अच्छे से आइट साइड से इसको क्लीन कर देना है, क्योंकि ब्लैक कलर का सोफ़ा है तो हर जगह मिट्टी जो है वो उछल उछल के दिखती है। उतनी चाहे हो भी नहीं, लेकिन जितनी दिखती है फिर ऐसे लगता है बहुत ही गंदा सोफ़ा है। तो गीला कपड़ा लेके अच्छे से जो है मैं क्लीन कर दूँगी। कुशन कवर्स अभी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये जो बाबूजी ऑर्डर करेंगे कि आज ये वाला कलर कुशन कवर्स का लगाना है, तभी जो है वो चेंज होंगे, कि उनके ही ऑर्डर्स चलते हैं हमारे घर पे।
अच्छे से सोफ़ा वगैरह क्लीन करने के बाद मुझे याद आया कि कुछ एरियाज़ हैं जिनकी मैंने डस्टिंग तो की ही नहीं। बस इसी तरह मेरा भी दिमाग घूम जाता है। आप लोग पूछते हो कि आप इतना काम क्यों करते हो? तो गाइज़ मुझे नहीं लगता दुनिया में अकेली ऐसी लेडी हूँ जो मैं ही इतना काम करती हूँ। दुनिया की हर लेडी, हर हाउस इंचार्ज जो होती है ना, वो इतना ही काम करती है और इस काम को करने में हमें बहुत खुशी मिलती है। मुझे तो बहुत खुशी मिलती है क्योंकि जब मैं अपने बच्चे का खिलखिलाता फेस देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और उसके बाद रात का समय था, मुझे बहुत बंदों ने टोका है कि रात को झाड़ू मत लगाया कीजिए, तो मैंने कूड़ा बाहर नहीं फेंका, एक कॉर्नर में इकट्ठा कर लिया। बट ये मेरी मजबूरी है। अब मैंने अच्छे से सफाई की थी तो झाड़ू ना लगाती तो चलता नहीं। हाँ, मॉपिंग मैं सुबह कर लूँगी जब सारा काम होगा। और ये है हरिथ्वी का बड़ा सा फेवरेट वाला उसका ट्री, जो हरिथ्वी को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये उसने दिवाली पे खुद खरीदा था और मैं इतनी इच्छुक नहीं थी इसको खरीदने की, क्योंकि मुझे इससे ना ज़्यादा मेस लगता है, क्योंकि मच्छर वगैरह बहुत चिपकता है इन सारी बड़ी-बड़ी चीज़ों में और ये चीज़ें रखने से सफाई भी ये चीज़ें बहुत माँगती हैं। लेकिन दिवाली पे उसने सारी शॉपिंग खुद की थी और इसलिए मैंने उसको ये दे दिया। तो सबसे पहले तो मैं इसकी डस्टिंग करूँगी, अच्छे से पत्ते-वत्ते साफ़ करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्प्रे बना रखा है, जिसमें थोड़ा सा कॉलन डाला है, थोड़ा सा सिरका डाला हुआ है और पानी डाला हुआ है। इससे मैं अच्छे से स्प्रे कर दूँगी तो सारे पत्ते, फ्लावर्स अपने आप साफ़ हो जाते हैं। मुझे कपड़ा लेके ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इतने पत्तों को हल्का-हल्का कपड़ा चलाने लगोगे यार, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये बस मैंने पानी लेके जो है इसको अच्छे से साफ़ कर दिया और इसी के साथ जो हमारा लिविंग रूम है वो साफ़ हो गया। और थोड़ी सी स्टार लाइट्स हम रात को जगा के रखते हैं, क्योंकि पूरे घर की लाइट्स तो ऑफ होती हैं, लेकिन इस एरिया की लाइट्स ऑन होती हैं, क्योंकि ये हमारे बाबूजी का हुक्म है। बाबूजी मतलब हरिथ्वी। तो वो जब सुबह उठती है तो सबसे पहले तो मेरे पास आएगी, उसके बाद अपना लिविंग एरिया, ऑफिस, वो ऑफिस बोलती है, वो देखने आएगी और फिर वो खुश हो जाएगी। ऑल सेट, सारी क्लीनिंग हो रखी है, सारा कुछ मैंने साफ कर दिया और बस अब मेरा काम खत्म हो गया। और अब मेरी दिन की दौड़ जो है वो यहाँ पे खत्म होती है। ये छोटा सा मेरा लिविंग एरिया है जिसको हरिथ्वी अपना ऑफिस बोलती है। बेसिकली ये मेरे बच्चे का यूटिलिटी एरिया है, क्रिएटिविटी एरिया है, जहाँ पे वो बैठ के अपनी सारी दिन भर की क्रिएटिविटीज, गेम्स प्लान करता है, पेंटिंग करता है। तो इसको उसी तरह से मैनेज किया जाता है जिस तरह से उसकी पसंद होती है। जैसे जैसे उसकी पसंद चेंज होती जाती है रोज हर दिन, उसी तरह से इसका जो रूप है वो चेंज होता जाता है। आजकल उसे पौधे बहुत पसंद हैं, तो रियल तो नहीं, बिकॉज ऑफ शी इज एस्थमेटिक पेशेंट, तो रियल तो नहीं, मैंने आर्टिफिशियल जो पौधे हैं उसके लिए अरेंज कर दिए हैं। और क्योंकि आजकल वो पोस्टर कलर से कलरिंग बहुत करता है, इसलिए मैंने यहाँ से बाकी सारे जो ऐसी चीज़ें उठा दी हैं जो कलर से ख़राब हो सकती हैं, स्पेशली टेबल का रग, ऐसी रनर, टेबल रनर और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स रखी थी, वो अभी मैं उन्हें उठा रखी हैं, क्योंकि आजकल उसे पोस्टर कलर का बहुत शौक है। तो जैसे ही उसका पोस्टर कलर का क्रेज खत्म होगा, इसका रूप जो है वो बदल जाएगा और बदला हुआ रूप आपके सामने आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। कैसा लगा ये छोटू सा लिविंग एरिया जो मैंने खास डिजाइन किया है अपने बच्चे के लिए, जरूर बताइएगा। थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को कष्ट देना पड़ता है, अगर आप बच्चे को एक अच्छा साफ सुथरा इन्वायरमेंट देना चाहते हो। क्योंकि अगर एक अच्छे साफ सुथरे इन्वायरमेंट में बच्चे की परवरिश हो, तभी बच्चा जो है एक अच्छी तरह से ग्रो करता है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहल एंड ममा। ये फ्लावर्स हरिथ्वी को बहुत पसंद है। ममा रॉक्स, सत श्री अकाल। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।